दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ आपकी टीचर मिसेस शाहीन अजीज और आज मैं आपके लिए जो मराठी अक्षर भारती में लेखन कौशल्य पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5E निबंध लेखन का ये क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है। तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं करना या लाइटली मत लेना। 8 मार्क्स बहुत होते हैं। अगर आपको मराठी में अच्छा स्कोर करना है तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, भले आपको कैसी भी मराठी आती हो, टूटी फूटी, हिंदी मिक्स, वॉट एवर इट मे बी, लेकिन आपको वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है। कृति का स्वरूप क्या है, फिर टिप्स क्या है, ये मेरे पहले वीडियो में मैंने जब प्रसंग लेखन बताया था उस वीडियो में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। वापस इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको टोटल 3 निबंध दिए रहेंगे, एक प्रसंग लेखन, एक आत्मकथन और एक वैचारिक। तीनों में से कोई एक लिखना है। प्रसंग लेखन और आत्मकथन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप रेफर करो। आज के इस वीडियो में हम लोग वैचारिक वाला निबंध देखने वाले हैं। वैचारिक निबंध मतलब आपको एखादा सब्जेक्ट दिया रहेगा, उस पर आपको सोचना है और लिखना है। या प्रकारच्या निबंधात एखादा गंभीर विषय दिला जातो। इस टाइप के निबंध में एखादा सीरियस सब्जेक्ट आपको दे देते, मुद्देसूद एकेका परिच्छेदात एकेका मुद्द्याचा विस्तार करावा। मुद्देसूद मतलब पॉइंट वाइज हर एक परिच्छेद यानी पैराग्राफ में एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। सुवचने व सुविचार विषयाच्या अनुषंगाने मांडावे। अच्छे सुवचन, स्लोगन, सुविचार, अच्छे विचार सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे तो आप मांडावेत मतलब लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको वैचारिक निबंध लिखना है। आज मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि वैचारिक निबंध आप कैसे लिखेंगे। तो ये देखो, यहाँ पर वैचारिक लेखन, जवाबदार नागरिक ये सब्जेक्ट है। जवाबदार नागरिक मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को कैसा होना चाहिए। तो जवाबदार नागरिक के पॉइंटर्स दिए, तो पॉइंटर्स में 6 पॉइंटर्स है, तो आपको पॉइंट्स दिए, तो आपको 6 पैराग्राफ इसमें लिखना है 8 मार्क्स के लिए। नागरिक कोणाला म्हणावे, नागरिक कौन किसको बोलना चाहिए, नागरिक यानी सिटीजन। विविध हक्क मिलने, नागरिक को अलग अलग राइट्स हक है दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने। जवाबदार नागरिक कौन होता है, जवाबदार मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कौन होता है। स्वतःची कर्तव्य ओळखणे, वो खुद के कर्तव्यों को यानी काम को, अपने ड्यूटीज को पहचानता है। घटनेतील तत्वांशी सुसंगत वागणे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रिंसिपल्स दिए उसके हिसाब से, सुसंगत मतलब उसके जैसा ही बिहेव करना। लोकशाही जीवन शैली जपने और डेमोक्रेटिक, लोकशाही मतलब डेमोक्रेटिक लाइफस्टाइल को वो जीता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें यूज करके जो है निबंध को लिखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जवाबदार नागरिक हेडिंग लिख दिया आपने, नीचे अंडरलाइन करना है तो कर सकते हैं, बट आप सेम पेन से करो। हेडिंग भी सेम पेन से लिखो। बोर्ड में अलग अलग पेन यूज नहीं करना है। ब्लू पेन से आप पेपर लिख रहे हो तो पूरा पेपर ब्लू पेन से ही लिखना है। नो यूज ऑफ मल्टी कलर पेन्स। ओके। तो जवाबदार नागरिक हे 2 शब्द आहेत। तो जवाबदार नागरिक हे 2 वर्ड्स है, खूप साधे आहेत, बहुत साधे सिंपल वर्ड्स है। आपण ते रोज वापरतो, हम उसको रोज यूज करते हैं ये वर्ड्स को। या 2 शब्दांना खूप व्यापक अर्थ है, लेकिन ये जो 2 वर्ड्स है इसको बहुत, खूप मतलब बहुत, व्यापक मतलब ब्रॉड मीनिंग है। मतलब वर्ड्स सिंपल है लेकिन मीनिंग बड़ा है, ब्रॉड है। नागरिक म्हणजे देशाचा सभासद, नागरिक मतलब देश का मेंबर यानी सिटीजन। नागरिकाला देशाचे संपूर्ण संरक्षण मिळते, नागरिक को देश का पूरा जो है संरक्षण यानी सेफ्टी मिलती है। त्याच्यावर कोणताही अन्याय झाला तर देश त्या नागरिकाचे रक्षण करतो। अगर उस पर कोई भी अन्याय, इनजस्टिस होता है तो देश उस नागरिक का रक्षण करता है। इतनी पावर हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। हा त्या नागरिकाचा हक्क असतो और ये हमारा हक मतलब राइट है। हमको जो है ये राइट ऑफ डिग्निटी, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ इक्वॅलिटी, ये सब राइट्स मिले कॉन्स्टिट्यूशन से। आपल्या देशाच्या राज्यघटनेने आपल्या नागरिकांना असे अनेक हक्क दिले आहेत। हमारे देश की राज्यघटना यानी संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे नागरिकों को मतलब हमको बहुत सारे ऐसे हक दिए, जैसा मैंने अभी बोली ना, राइट टू इक्वॅलिटी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ, ये सारे हक हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। कोई भी उसको छीन नहीं सकता है। कोणताही नागरिक देशात कुठेही जाऊ शकतो, ये भी हमारा राइट है कि हम, कोई भी नागरिक देश में कहीं भी घूम सकता है। मतलब आज तुमको गोवा जाना है, अलग स्टेट है, जाओ। गुजरात जाना है, जाओ। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कुठेही कोणताही नौकरी व्यवसाय करू शकतो, ये भी हमारा राइट है। आप कहीं पे भी
कोणताही मतलब कोई भी लीगल नौकरी व्यवसाय यानी बिजनेस कर सकते हो। तो ये ऐसे राइट्स हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। देन आता जबाबदार या शब्दाचा अर्थ काय। तो अब नागरिक का मतलब तो आप समझ गए। अब जबाबदार का मतलब क्या है। तो जबाबदार नागरिक कोणाला म्हणायचे, जबाबदार नागरिक किसको बोलने का, मला काय करावे लागेल की ज्याने मी जबाबदार नागरिक होईल, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं उससे जबाबदार नागरिक हो जाऊंगा। तर मी आता विद्यार्थी आहे, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, आप लोग तो स्टूडेंट है, म्हणून मी प्रामाणिकपणे व कष्टपूर्वक माझा अभ्यास केला पाहिजे। तो आपको अगर अच्छा नागरिक बनना है तो अभी आप क्या कर रहे हो, तो आप तो स्टूडेंट हो, मतलब आपको क्या करना है, प्रामाणिकपणे यानी ऑनेस्टली कष्टपूर्वक यानी मेहनत करके पढ़ाई करना है, क्योंकि आपको और दूसरा कोई काम नहीं है। आपकी ड्यूटी अभी क्या है, ओनली पढ़ो, कमाना, बाकी सारे काम आपके माँ बाप आपको करके दे रहे। तो आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एट दिस मोमेंट आपको पढ़ना है। मेरे लिए क्या है, मैं टीचर हूँ, तो मुझे पूरे शिद्दत से ऑनेस्टली मेहनत करके बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा हर नागरिक को वो जो काम कर रहा है उसमें उसको क्या रहना है, ऑनेस्ट रह के उस काम को करना है। दूसरा, स्टूडेंट्स को क्या करना है, जास्तीत जास्त ज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रयत्न यानी कोशिश। जास्त ज्ञानाच्या सहाय्याने देशाची सेवा केली पाहिजे। फिर ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज, ज्यादा नॉलेज आप ये करोगे, अर्न करोगे, उसके मदद से आप देश की सेवा कर सकते हो। अर्थात केवळ अभ्यास करणे पुरेसे नाही। इसका मतलब सिर्फ पढ़ाई करना इनफ नहीं है। मी माझ्या आई बाबांशी प्रेमाने व आज्ञाधारकतेने वागले पाहिजे। मुझे मेरे माँ बाप से प्यार से, और आज्ञाधारकता मतलब उनका सुनना चाहिए पोलाइटली, और वो जो भी बोलेंगे उसको क्या करना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, उनके आज्ञा के हिसाब से काम करना चाहिए। माझी भावंडे, भावंडे मतलब सिबलिंग्स, नातेवाईक, भावंडे यानी बहन भाई, नातेवाईक रिलेटिव्ह, माझे मित्र, मित्र यानी दोस्त, शेजारी नेबर्स, परिसरातील लोक, आसपास रहने वाले, यांच्याशी प्रेमानेच वागले पाहिजे। मतलब दोस्तों से, रिलेटिव से और आपके सिबलिंग्स से, बाजू वाले नेबर्स से आपको प्यार से वागले पाहिजे, मतलब बिहेव करना है। कोणाचाही द्वेष करता कामा नये। किसी का द्वेष यानी गुस्सा करना उस पर नहीं करना चाहिए। कोणाचाही द्वेष करता कामा नये, तो किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है, जलन नहीं होना चाहिए किसी पे। कोणावरी अन्याय करता कामा नये, किसी पर भी इनजस्टिस, नाइंसाफी नहीं करना है किसी के साथ। संकटात असेल तर मदतीसाठी धावून गेले पाहिजे, और कोणी अगर संकटात यानी मुसीबत में रहेगा तो मदद के लिए दौड़ के जाना चाहिए। ये सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की निशानी आहे। समाजात शांतता व सुव्यवस्था राहिली पाहिजे। समाज में शांतता यानी पीस, सुव्यवस्था यानी गुड ऑर्डर रहना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तरच देश प्रगती करू शकतो, तो ही देश हमारा प्रगति करेगा। यासाठी सरकार अनेक योजना राबवते। इसके लिए सरकार बहुत सारे योजना यानी स्कीम्स को चलाती है। उदाहरणार्थ पानी सप्लाई करती है गवर्नमेंट, वीज पुरवठा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, वैद्यकीय सोई सुविधा, हेल्थ फैसिलिटीज हमको देती है, पुरवणे यानी देती है। दळणवळणाच्या सोयी मतलब आने जाने के लिए जो ये रहते हैं ना ट्रैवल, दळणवळणाच्या सोयी मतलब ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज निर्माण करने, ये सबको निर्माण करना। पर्यावरणाचे रक्षण करने, एनवायरमेंट की रक्षा करना, शैक्षणिक सुविधा पुरवणे, एजुकेशनल फैसिलिटीज को लोगों तक पहुंचाना वगैरह, ये सारे स्कीम गवर्नमेंट के है। या सर्व योजनांबाबत सरकारला सहकार्य केले पाहिजे। तो ये सारे जो स्कीम्स है उसमें अच्छा जो सिटीजन होता है वो सरकार को सहकार्य यानी मदद करता है। त्या योजनांमध्ये अडथळे निर्माण करता कामा नये। उस जो भी स्कीम्स है उसमें प्रॉब्लम्स, अडथळे मतलब ऑब्स्टैकल्स क्रिएट नहीं करने का। घटनेच्या मूलभूत तत्वांचे रक्षण केले पाहिजे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स, मूलभूत यानी बेसिक तत्व यानी प्रिंसिपल का रक्षण करना है। स्त्री पुरुष समानता, स्त्री और पुरुष यानी जेंट्स और लेडीज समानता यानी इक्वालिटी पाळली पाहिजे। मतलब फीमेल और मेल इक्वालिटी हमको
फॉलो करना है। अंधश्रद्धा बाळगता कामा नये। सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा मतलब सुपरस्टिशन को हमको हमारे साथ नहीं रखना है। जात पात, धर्म यानी रिलीजन, भाषा लँग्वेज, प्रांत यानी रिजन वगैरे बाबींच्या आधारे भेदभाव करता कामा नये। तो भले सारे धर्म एक समान है, सारी भाषा एक समान है, इसके बेसिस पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। देशाची संस्कृती, परंपरा, ऐतिहासिक वारसा यांचा सन्मान केला पाहिजे। देश की जो संस्कृती है, कल्चर है, परंपराएं हैं, ऐतिहासिक वारसा मतलब हमारा जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसका हमें रिस्पेक्ट करना है। थोडक्यात आपण लोकशाही जीवनशैली जपली पाहिजे। इन शॉर्ट, थोडक्यात मतलब इन शॉर्ट आपको लोकशाही का लाइफस्टाइल रखना है। हे सगळे जो करतो तो खरा नागरिक हो। ये सब जो करता है, मैंने अभी जो एक्सप्लेन की, वो सच्चा नागरिक है, खरा नागरिक है, तो जवाबदार नागरिक हो और वो रिस्पॉन्सिबल नागरिक भी है। इस तरीके से आपको ऐसे को एंड करना है। तो वापस कल भी मैंने रिपीट की थी कि आपको ऐसे लिखना ही है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के 4 मार्क्स है। आप जैसी भी मराठी आती है 1-1.5 पेज भर देना तो आपको अटेम्प्ट के मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छे से प्रिपेयर करके विदाउट मिस्टेक लिखोगे तो और मार्क्स स्कोर होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, यूजफुल लग रहा होगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।